हेलो दोस्तों, जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है हमारा ऊष्मा और ताप। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहला प्रश्न है हमारा, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? नंबर ए जूल, नंबर बी थर्म, नंबर सी जूल और थर्म, नंबर डी डेसिबल। इसका सही उत्तर है जूल और थर्म। अगला प्रश्न, एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? नंबर ए 1 कैलोरी, नंबर बी 50 कैलोरी, नंबर सी 24 कैलोरी, नंबर डी 2 कैलोरी। इसका सही उत्तर है 24 कैलोरी। अगला प्रश्न, एक थर्म कितने ऊष्मीय इकाई के बराबर होता है? नंबर ए 2 लाख, नंबर बी 5 लाख, नंबर सी 1 लाख, नंबर डी 50,000। इसका सही उत्तर है 1 लाख। अगला प्रश्न, ताप का एसआई मात्रक होता है? नंबर ए केल्विन, नंबर बी मीटर, नंबर सी ओम, नंबर डी पास्कल। इसका सही उत्तर है ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में कैसे पकता है? नंबर ए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, नंबर बी प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है, नंबर सी चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन इसकी चौड़ाई नंबर ए बढ़ती है, नंबर बी घटती है, नंबर सी अप्रभावित रहती है, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बढ़ती है। अगला प्रश्न, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? नंबर ए पारा का थर्मामीटर, नंबर बी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, नंबर सी वाष्प दबाव थर्मामीटर, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला प्रश्न, जब जल को 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है जल का आयतन नंबर ए धीरे धीरे घटेगा, नंबर बी धीरे धीरे बढ़ेगा, नंबर सी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, नंबर डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इसका सही उत्तर है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगला प्रश्न, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक नंबर ए घटता है, नंबर बी अपरिवर्तित रहता है, नंबर सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बर्फ का गलनांक घटता है दाब बढ़ने पर। अगला प्रश्न, किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? नंबर ए 40 डिग्री, नंबर बी 100 डिग्री, नंबर सी 47 डिग्री, नंबर डी -40 डिग्री। इसका सही आंसर है -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और पाठ्यांक सेल्सियस एक ही होंगे। अगला प्रश्न, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं पड़ते हैं? नंबर ए हवा में नमी कम होती है, नंबर बी तापमान ऊंचा रहता है, नंबर सी आकाश साफ नहीं होता है, नंबर डी वाष्पीकरण की दर तेज होती है। इसका सही उत्तर है वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? नंबर ए फ्रिज चालू कर, नंबर बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, नंबर सी कमरे की छत पर पानी डालकर, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला प्रश्न, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है? नंबर ए उमस वाला होता है, नंबर बी तीक्ष्ण होता है, नंबर सी झुलसाने वाला होता है, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उमस वाला होता है। अगला प्रश्न, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो नंबर ए तापक्रम को मापता है, नंबर बी किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, नंबर सी ठंड को नापता है, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? नंबर ए 373 केल्विन, नंबर बी 400 केल्विन, नंबर सी 250 केल्विन, नंबर डी 100 केल्विन। इसका सही उत्तर है 373 केल्विन पर पैमाने पर जल उबलता है। अगला प्रश्न, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? इस नंबर ए भाप इंजन, नंबर बी पेट्रोल इंजन, नंबर सी डीजल इंजन, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पेट्रोल इंजन। ये बाइक और जितने भी पेट्रोल इंजन हैं
कार वाले उन सभी में कार्बोरेटर पाया जाता है। जो लोग चलाते होंगे उन लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र की क्रिया को कहते हैं। नंबर ए रेडिएशन, नंबर बी कंडक्शन, नंबर सी ऊर्जा, नंबर डी दाब। इसका सही आंसर है कंडक्शन। कंडक्शन के माध्यम से ही हम कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने पर नंबर ए कमरा हल्का सा गर्म हो जाएगा, नंबर बी कमरा हल्का सा ठंडा हो जाएगा, नंबर सी कमरा ना तो गर्म होगा ना ही ठंडा होगा। इनमें से कोई नहीं। कमरा हल्का सा, इसका आंसर है कमरा हल्का सा गर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि नंबर ए जमने पर जल का आयतन घट जाएगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाएगा, कांच ऊष्मा का सुचालक है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नंबर बी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाएगा। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। नंबर ए 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, नंबर बी 98.4 डिग्री केल्विन, नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस, नंबर डी 98.4 फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस पर स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगर यही क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में पूछा जाता तो इसका सही आंसर होता 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, जल का अधिकतम घनत्व होता है। नंबर ए 373 केल्विन पर, नंबर बी 237 केल्विन पर, नंबर सी 269 केल्विन पर, नंबर डी 277 केल्विन पर। इसका सही आंसर है 277 केल्विन पर। अगला प्रश्न, प्रकाश वोल्टी सेल होता है। नंबर ए सौर सेल, नंबर बी मोलर सेल, नंबर सी सल्फर सेल, नंबर डी थर्मल सेल। इसका सही आंसर है सौर सेल। प्रकाश वोल्टी सेल के अंदर कौन सा सेल होता है? सौर सेल। अगला प्रश्न, वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करता है। वायुवेग को, नंबर बी आर्द्रता को, नंबर सी वायुवेग को, नंबर डी सभी। तो इस वायुवेग को, आर्द्रता को, दोनों को क्या करता है? वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर होगा सभी। अगला प्रश्न, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा कौन सी होती है? नंबर ए निरपेक्ष ऊष्मा, नंबर बी विशिष्ट ऊष्मा, नंबर सी गुप्त ऊष्मा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गुप्त ऊष्मा। जल वाष्प में जो भंडारित ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न, शरीर में पसीने का उपयोग क्या होता है? नंबर ए शरीर से जल की मात्रा संतुलित रखने में, नंबर बी शरीर में विष पदार्थ निकालने में, नंबर सी त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में, नंबर डी शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। इसका सही आंसर है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? नंबर ए सुंदरबन डेल्टा, नंबर बी नील डेल्टा, नंबर सी अरब सागर, नंबर डी मृत सागर। इसका सही आंसर है नंबर डी मृत सागर। अगला प्रश्न, वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। नंबर ए विकिरण, नंबर बी संवहन, नंबर सी चालन, नंबर डी अभिवहन। इसका सही उत्तर है नंबर डी अभिवहन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अच्छा कुचालक विद्युत का अच्छा कुचालक होता है? नंबर ए बैकेलाइट, नंबर बी कांच, नंबर सी रबड़, नंबर डी सभी। इसका सही उत्तर है नंबर डी सभी। ये बैकेलाइट और कांच रबड़ तीनों विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? नंबर ए एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतम होता है, नंबर बी एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, नंबर सी एल्कोहल आसानी से हर स्थान पर मिल जाता है, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतम होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से ऊष्मा का सर्वोच्च चालक कौन सा है? नंबर ए जल, नंबर बी पारा, नंबर सी लकड़ी, नंबर डी प्लास्टिक। इसका सही उत्तर है पारा। ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है। अगला प्रश्न, वोलोमीटर मापने की एक युक्ति है। नंबर ए पौधों में वृद्धि को, नंबर बी वायु की गति के, नंबर सी ऊष्मीय विकिरण के, नंबर डी दाब के। इसका सही आंसर है ऊष्मीय विकिरण के। अगला प्रश्न,
न्यूनतम संभव ताप है नंबर ए 400 डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर बी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर डी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? नंबर ए गर्मी में लोलक का वजन बढ़ जाता है, नंबर बी कुंडली में घर्षण अधिक होने के कारण, नंबर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसकी वजह से इसकी दोलन में अधिक समय लगता है, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसकी वजह से इसकी दोलन में अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? नंबर ए लकड़ी, नंबर बी चांदी, नंबर सी रबड़, नंबर डी प्लास्टिक। इसका सही उत्तर है चांदी। अगला प्रश्न, एक आदर्श शौचालय का ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होगा? नंबर ए 0 होगा, नंबर बी अनंत होगा, नंबर सी 0 से अधिक होगा, नंबर डी 0 से कम होगा। इसका सही आंसर है 0 होगा। एक आदर्श शौचालय का ऊष्मीय प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न, खाना पकाने वाले बर्तन का नीचे वाला हिस्सा काला होता है, ऐसा क्यों? नंबर ए काली सतह आसानी से साफ हो जाता है, नंबर बी काली सतह होने से बर्तन को जल्दी क्षति नहीं पहुंचता है, नंबर सी काली वस्तु अधिक गर्मी को अवशोषित करती है, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली वस्तु अधिक गर्मी को अवशोषित करती है। जो काला रंग होता है वो गर्मी को बहुत अधिक अवशोषित करता है। अगला प्रश्न, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा नंबर ए एक समान होती है, नंबर बी कम होती है, नंबर सी अधिक होती है, नंबर डी 0 होती है। इसका सही आंसर है अधिक होती है। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? नंबर ए चालन, नंबर बी विकिरण, नंबर सी संवहन, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विकिरण। विकिरण के माध्यम से ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गति नंबर ए बढ़ जाएगी, नंबर बी कम हो जाएगी, नंबर सी वस्तु का भार बढ़ जाएगा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अणुओं की गति बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, निम्न में से ऊष्मा के संचरण की विधि है? नंबर ए संवहन, नंबर बी विकिरण, नंबर सी चालन, नंबर डी सभी। इसका सही आंसर है सभी। ये तीनों हैं ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं। अगला प्रश्न, ऊष्मा ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को कार्य में परिवर्तित कर सकता है? यह ऊष्मा की गति का कौन सा नियम है? नंबर ए प्रथम नियम, नंबर ए प्रथम नियम, नंबर बी द्वितीय नियम, नंबर सी तृतीय नियम, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नंबर बी द्वितीय नियम। अगला प्रश्न, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? नंबर ए सेल्सियस, नंबर बी फ़ारेनहाइट, नंबर सी रमफोर्ड, नंबर डी डेवी। इसका सही आंसर है रमफोर्ड। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है? नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस, नंबर बी 40 डिग्री सेल्सियस, नंबर सी 0 डिग्री सेल्सियस, नंबर डी 8 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही खाना को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? नंबर ए जूल का नियम, नंबर बी बॉयल के नियम, नंबर सी चार्ल्स के अनुसार, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स के अनुसार। अगला प्रश्न, तरल पदार्थ को घनत्व गर्म करने पर नंबर ए बदलता नहीं है, नंबर बी बढ़ जाता है, नंबर सी कम हो जाता है, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कम हो जाता है। जब हम तरल पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व क्या हो कम हो जाता है। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? नंबर ए तापमान के घटने से घटता है, नंबर बी तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, नंबर सी तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, नंबर डी तापमान के बढ़ने से घटता है। इसका सही आंसर है तापमान के बढ़ने से घटता है। अगला प्रश्न, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा?
यदि तापमान ऊपर से नीचे की तरफ कर दिया जाए। नंबर ए, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। नंबर बी, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। अगला प्रश्न, कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? नंबर ए, वैसलीन। नंबर बी, पारा। नंबर सी, ब्रोमीन। नंबर डी, कॉपर। इसका सही आंसर है नंबर बी, पारा। अगला प्रश्न, आर्द्रमापी के द्वारा क्या मापा जाता है? नंबर ए, आर्द्रता। नंबर बी, दाब। नंबर सी, बल। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आर्द्रमापी के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।